May to August cue cards 2021. Today's cue card is describe a person who understands your feelings and emotions. ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पीस ऑफ लैंग्वेज क्लियरली. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम अपलोडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे new cue cards which are being asked by IELTS examiners in the month of April. And if you're going to take exam in the month of May, June, July, August in 2021, हो सकता है कि इनमें से कोई क्यू कार्ड आपसे भी पूछा जा सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यू कार्ड का वीडियो. Describe a person who understands your feelings and emotions. Questions are: who is he or she, how you know him or her, why he or she understands your feelings, and explain how you feel about him or her. I'm pleased that you've asked me for this cue card because I'm blessed with a great circle of friends and it is an easy question to answer. I could talk about any of them, but I've decided to talk about Arun Vashisht, who's always there for me. We've been friends since primary school. I have a feeling that we're cut from the same cloth. I'm pleased that you've asked me for this cue card. Pleased means कि मैं खुश हूँ कि सर आपने मुझसे ये क्यू कार्ड पूछा है. I'm pleased, मैं खुश हूँ कि तुसी मैंने एक क्यू कार्ड पूछा है. You've यहाँ पर you have की contraction है. You've asked me for this cue card. Okay. I'm blessed with a great circle of friends. If you say to somebody or if you describe something that something is blessed with or I am blessed with a great circle of friends, this means that you are lucky enough. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो से आप अपने पेरेंट्स के लिए बोल सकते हैं कि मैं लकी हूँ कि मेरे बहुत अच्छे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं. आई एम ब्लेस्ड विद सपोर्टिव पेरेंट्स. कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ को लेकर लकी समझते हैं अपने आप को. डैश इज़ ब्लेस्ड विद डैश. जैसे अगर बात करें कपिल शर्मा की तो कपिल शर्मा को बात करें कपिल शर्मा लकी है क्योंकि उसकी जो कॉमेडी है बहुत अच्छी है. सो कपिल शर्मा इज ब्लेस्ड विद कॉमेडी, अ ग्रेट कॉमेडी. ओके. सो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर. ये लाइन एग्जामिनर को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जैसे बोलते हैं कि राहत दे सकती है. राइट. उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि ये सुन के कि आपको ईजी लगा ये क्वेश्चन. सो दिस मीन्स दैट यू आर शोइंग टू द एग्जामिनर, यू जस्ट ट्राइंग टू शो टू द एग्जामिनर दैट दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. दिस मीन्स दैट इंग्लिश मेरे लिए आसान है. ये बहुत आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर देना. सो आई हैव डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव डिसाइडेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है और दूसरा आई हैव की कंट्रैक्शन है. आई हैव डिसाइडेड हु इज ऑलवेज देयर फॉर मी. इफ समबडी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, दिस मीन्स कि वो पर्सन हर वक्त आपके साथ है. जब भी आप कोई भी बात करना चाहते हैं, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि जब भी आप रात में उनसे बात करें चाहे दिन में बात करें, जब भी आपको ज़रूरत है कि आप अपसेट हैं, डाउन हैं, आप ब्लू फील कर रहे हैं, मीन्स सैड फील कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं. सो कुछ ऐसे लोग होते हैं हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ अरुण वशिष्ठ हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, दिस मीन्स कि वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहता है जब भी मुझे कोई बात करनी है उसके साथ. आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट डैश. We've been friends. We have की contraction है यहाँ पर. We've been friends कि हम लोग friends हैं since primary school से लेकर अब तक हम लोग friends हैं. I have a feeling that, एक मैंने वीडियो में भी शेयर किया था, I think की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं. I have a feeling that. कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा है क्योंकि बहुत यूजफुल लैंग्वेज इसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. आई हैव अ फीलिंग दैट डैश. I have a feeling that, sir, your today's video is dash. I have a feeling that, अगर आपको काफ़ी सारी वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो आप लिख सकते हैं सर I have a feeling that your videos are dash. I have a feeling that means I think we're cut from the same cloth. Cut from the same cloth, this means when you say that we're cut from the same cloth, this means पंजाबी च कहते इक्को थान दा कपड़ा, इक्को थाली दे चट्टे बट्टे. मे बी शायद हिंदी में भी ऐसे ही कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट हिंदी, राइट, बट आई एम डैम श्योर अबाउट पंजाबी. वर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ मीन्स हम एक ही जैसे हैं कि जैसे जो चीज़ मुझे पसंद है वो ही उसे पसंद है और हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हर चीज़. राइट. चाहे मेरी कोई फीलिंग है चाहे उसकी कोई फीलिंग है. सो वेर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. अपने किसी दोस्त का नाम जरूर मेंशन करें कमेंट में कि जिसको आपको लगता है कि आप हर फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उसके साथ अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है कि दैट यू आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. I'm convinced to say that this is one of the major reasons that Arun understands me exceedingly well.
than anybody else. Whenever I'm in two minds and perplexed, I always take his help because he's a smart cookie and takes me out of trouble. I fervently believe it's pretty hard to find a trustworthy person to share our feelings because it is extremely hard to play your cards close to your chest. I'm convinced to say, this means कि I'm sure. जब भी आपको बोला मैं sure हूँ, I'm convinced to say. अगर आपको बोलना कि I'm convinced to say ABC is a nice person, कि मैं sure हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है. I'm convinced to say आज का वीडियो बहुत अच्छा है सर. I'm convinced to say exceedingly well means really well. Really या फिर very उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं exceedingly well. कमेंट में जरूर यूज करें आज का ये वर्ड exceedingly. I'm in two minds. जब भी आप कंफ्यूज्ड होते हैं और आपको बोलना हो कि जब भी मैं कंफ्यूज्ड होता हूं, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं I'm in two minds. मीन्स मेरे दो दिमाग हो चुके हैं, पता ही नहीं लगता यार की करा की ना करा. BC एग्जाम देवा, IDP देवा, सब तरफ लॉकडाउन हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि करा एग्जाम देवा या ना देवा. So I'm in two minds and perplexed means confused. ये लाइन तुसी यूज कर सकते हो बिकॉज एक सिंपल लाइन यूज करने की मैं confused हाँ I'm confused ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ यूज कर सकते हो I'm in two minds and perplexed. Okay, I'm in two minds and perplexed. He's a smart cookie. If you describe somebody as a smart cookie, this means that person has great ideas. This means उस इंसान के पास बहुत सारे beautiful ideas हैं. तो उसको बोलते हैं smart cookie. जिसको लगता हो कि उसके आइडियाज़ हमेशा अमेजिंग होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्मार्ट कुकी. कोई एक इंसान जो आपको लगता है कि उसके आइडियाज़ हमेशा वंडरफुल होते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखें ये कौन सा इंसान आपको लगता है कि स्मार्ट कुकी है. ही इज़ अ स्मार्ट कुकी. I fervently believe means I strongly believe. Trustworthy, अगर आप किसी पर्सन को trustworthy बोलते हैं, so this means उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है. Play your cards close to your chest. बहुत ही impressive है. इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात अपने दिल में दबा के रखना, अपनी चेस्ट के पास रखना. इडियम है लेकिन बहुत ज़्यादा impressive है. Okay? Play your cards close to your chest. अगर किसी और के लिए मैं यूज़ करूँ कि वो कभी किसी से शेयर नहीं करता है, उससे आपको बात करनी चाहिए. He plays his cards close to his chest. कमेंट्स में ज़रूर लिखें क्या आप किसी की बताई हुई बात को आराम से आप बचा सकते हैं या फिर आप उसको दिल में रख सकते हैं या फिर आप शेयर कर देते हैं सबके साथ. अगर आप कर सकते हैं सो कमेंट में लिखें सर आई प्ले माई कार्ड्स क्लोज टू माई चेस्ट. कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना प्लीज़. आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट और मैं लाइक ज़रूर करूँगा. Luckily, Arun is the most reliable person I've ever met in my life. Sometimes I'm down on my luck and feel blue. Then I keep in with Arun as he gets my emotions. Sadly, we don't meet each other regularly because he's studying in Chandigarh. That being said, thanks to technology, as we can chat through WhatsApp, and I am also guilty of making video calls to him fairly regularly. Luckily means fortunately. रिलायबल पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं. रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना. जैसे अगर आपको बोलना हो रिलाय वर्ब की फॉर्म है. जैसे अगर आपको बोलना कि सर मैं आपके ऊपर रिलाय कर सकता हूँ अगर आपके मैं वीडियोस देखूँ तो मुझे लगता है कि मेरा 7 बैंड स्कोर आ सकता है. अगर आप GT के कैंडिडेट हैं सो देन यू कैन रिलाय ऑन माई वीडियोज़. रिलायबल पर्सन दिस मीन्स जिस पर्सन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है. I've ever met, present perfect. I'm down on my luck. Idiom है I'm down on my luck. So this means when you say that I'm down on my luck, this means कि आप कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है. पता नहीं क्या कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ. I feel blue. So when you feel blue means you feel sad. आप उदास महसूस करते हैं. पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. अगर आपके साथ ही ऐसा कुछ बुरा हो रहा है, अगर आप बार बार एग्जाम दे रहे हो और आप कहते हैं कि माय गॉड पता नहीं क्यों मेरे ही यार रीडिंग जो बैंड स्कोर नहीं आ रहे, बाकी सारे नहीं आ रहे, वो भी कनाडा चलेगी, वो भी चला गया, सारे चले गए, पता नहीं क्यों मेरी बैंड स्कोर नहीं आ रहे. आई एम डाउन ऑन माई लक. आई एम सो सॉरी. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, डोंट गिव अप, डोंट क्विट, जस्ट कमिट. क्विट मत करें, कमिट करें कि अब मैं बैंड स्कोर लेके ही रहूँगा. फील ब्लू मीन्स सैड. I keep in with. If you keep in with somebody, this means कि आप उस इंसान के साथ बात करते हैं और वो इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात करता है.
फ्रेंडली रहता है आपके साथ, इसलिए आप बात करते हो और आपकी फीलिंग्स को समझता है, उसलिए आप बात करते हो उस इंसान के साथ। आई कीप इन विद। सैडली, जब भी आप सैडली वर्ड यूज करते हैं, सो इट्स अ डिस्कोर्स मार्कर। डिस्कोर्स मार्कर्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड बोलते सार ही लिसनर को पता चल जाए कि आप क्या कहने वाले हैं। सैडली जब भी आप बोलते हैं, सो दिस मीन्स दैट यू आर गोइंग टू से समथिंग, कि आप उस चीज़ को लेकर सैड हैं। जैसे अगर आप कहें कि सर मैंने 2 बार एग्जाम दिया, मेरा बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, सर आई टुक एग्जाम ट्वाइस, सैडली आई डिडंट गेट द बैंड स्कोर, सैडली। ओके, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। दैट बीइंग सेड, बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं दैट बीइंग सेड, यू से दैट सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्यू कार्ड्स में प्रिपेयर करा, सर आइडियाज़ ही नहीं आते, आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग नाइस आइडियाज़, दैट बीइंग सेड आई never come up with great ideas. That being said, but thanks to technology, when you say thanks to technology, means शुक्र है रब्बा, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की व्हाट्सएप आ गया और ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਥੈਂक्स टू टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स लगभग पंजाब हरियाणा के अंदर बंद हो चुके हैं, एंड यू से दैट, और आप कहते हैं कि थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं लगातार और मैं देख रहा हूँ, सो मैं घर पे रहकर ही प्रिपेयर कर सकता हूँ। और आपका अगर एग्ज़ाम बुक हो चुका है, सो व्हेन यू से दैट आपका एग्ज़ाम बुक हो चुका है एंड यू से थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दैट आई एम एबल टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, कि यूट्यूब पर मुझे वीडियोस मिल रही हैं और यूज़फुल हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आप ये भी लिख सकते हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, कि सर आपका वीडियो घर बैठे बेड पे बैठे बैठे ही थोड़ा वीडियो आ जाता है, नज़ारा आ जाता है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ मेकिंग वीडियो कॉल्स टू हिम फेयरली रेगुलरली। ओके, सो आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डैश। अगर तुसी ये लाइन यूज़ करते हो, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डैश, दिस मीन्स दैट यू से दैट कि मैं शर्मिंदा हूँ, ये चीज़ मैं करता हूँ। इफ़ यू से दैट फॉर एग्जाम्पल कि मैं फास्ट फूड पसंद नहीं करता, बट आई एम ऑल्सो गिल्टी, बट आई एम गिल्टी ऑफ ईटिंग पिज्ज़ा, मतलब मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है बट मैं शर्मिंदा हूँ, मैं दोषी हूँ। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, कि मैं दोषी हूँ, मुझे लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, बट आई एम गिल्टी, यू नो, आई एम गिल्टी ऑफ doing dash making video calls to him fairly regularly. Fairly regularly means कि आप काफ़ी बार करते हैं उस चीज़ को। In terms of how I feel about Arun, well, to be perfectly honest, I have great admiration for him because he's such good company and time passes so quickly when I'm with him. In terms of कि अगर बात करूँ मैं कि कैसा फील करता हूँ, well, to be perfectly honest, पूरा ईमानदारी के साथ कहूँगी, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर डैश। अगर आप ये लाइन बोलते हैं कि जिस इंसान के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि सर मैम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मॉम डैड आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर डैश। अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर लिखें, क्या आप उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? सो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर माई पेरेंट्स। और अगर आप किसी और इंसान के लिए लिखना चाहते हैं, सो आप लिख सकते हैं, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर अब्दुल कलाम, यू नो, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर डैश। Is such good company. If you describe somebody as such good company, means उसकी कंपनी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट? कंपनी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और करण औजला ने भी कहा ना कि कंपनी मैटर कर दी है, बंदा मैटर करता है, राइट? सो ही इज सच अ गुड कंपनी, ओके? सो कंपनी ज़रूर आप अच्छी रखें। Time passes so quickly, time का पता ही नहीं चलता when I'm with him. So this was our today's cue card. I'm sorry. Sometimes whenever I go fast, so my tongue slips. So I'm sorry for that. Okay. So आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़, बहुत मेहनत से क्यू कार्ड मैं तैयार करता हूँ, सैम्पल आंसर लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं इसको प्रिपेयर करने में। कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। कमेंट ज़रूर करके दसियो, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट सोचने के लिए, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके दसना किमें लग्या और नेक्स्ट कौन सा क्यू कार्ड आप चाहते हैं जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करूं। और अगर आप ऑनलाइन IELTS क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो माई व्हाट्सअप नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सो बिहाइंड दर्पण सिनेमा स्ट्रीट, Arun's classes. That's my town name, Mandi Dabwali, which is near Bathinda. Once again, thanks for watching this video. See you in the next video.